हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखा, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, और आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाया था और साथ साथ बुक की एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लाजमी जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपको आगे के क्वेश्चन और अच्छे तरीके से समझ में आए तो लाजमी देखिएगा। सो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है व्हेन जब x चेंजेस फ्रॉम a टू b, जब x क्या हो, चेंज हो रहा हो a से b। हमारे पास फंक्शन क्या है, पहला पार्ट इसका क्या है कि a इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, और सवाल ने बता दिया कि ये जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस, तो यहां लिख दिया वेयर x इज रेडियस ऑफ स्फीयर, और यहां बता दिया a जो है हमारा 3 है और b क्या है हमारा 3.1। सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, आप बोलेंगे सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, आप बोलेंगे सर a है। तो हमें यहां पे क्या करना है कि अब निकालना है कि x में कितना चेंज आया। तो जरा देखिएगा x में कितना चेंज आया उसको हम लिखेंगे डेल्टा x, और फाइनल वैल्यू कौन है 3.1, तो 3.1 में से माइनस कर देंगे किसको, 3 को। इसीलिए मैं बोल रहा हूं पिछली वाली वीडियो लाजमी देखिएगा, बहुत डिटेल में बताया स्टूडेंट, बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ेंगे फील नहीं आएगा ना कुछ समझ में आएगा। डेल्टा एक्स निकाल लिया, सर अब क्या करें, डेल्टा एक्स को मैं निकाल दूं पहले 3.1 में से माइनस करेंगे 3 को, तो आंसर आ जाएगा 0.1। ये आ गया डेल्टा एक्स। अब मैं मान लेता हूं लेट जो ये हमारा a है ना, इसको मैं मान लेता हूं a जो है ना वो बराबर होगा किसके, f ऑफ x के। किसके बराबर होगा, f ऑफ x के, और f ऑफ x किसके बराबर होगा, पाई x स्क्वायर के। क्लियर। सो यहां पर अब मैं ले लूंगा f ऑफ x को ना, तो x की जगह, क्योंकि आपको x की वैल्यू पता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल x की वैल्यू ये तो रही, x की वैल्यू कितनी है 3, आप बोलेंगे सर ये तो a की वैल्यू है। नहीं स्टूडेंट, उसने क्या बोला, उसने ये बोला जो ये x है ना वो चेंज हो रहा है, x जो है ना वो चेंज हो रहा है फ्रॉम a टू b, तो x है ना ये a क्या हो गया x, अब जो x है वो a से b की तरफ बढ़ा, तो पहले कितना था x 3 था, है ना। तो यहां पर x हमारा क्या है 3 है, और हम उसके अंदर पुट करेंगे इस फंक्शन में, क्या हो जाएगा पाई x की जगह क्या आ जाएगा 3, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो हमारे पास आ जाएगा 9 पाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम, खुश है ना, बिल्कुल खुश रहिएगा। सर अब क्या करें, अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, है ना, क्या करना है, क्योंकि अभी हमने f ऑफ 3 की वैल्यू निकाली है, x में चेंज भी तो आया है ना, तो यहां पर हमें ये भी तो पता हो f ऑफ x प्लस का डेल्टा x ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, सिंपल सी बात है, हम इस x की जगह 1 लिखते हैं तो ये वाले x की जगह 1 आता है। जब हम इस x की जगह x प्लस का डेल्टा x लिखेंगे तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर x प्लस का डेल्टा x ही आ जाएगा, बिल्कुल, और यहां आ गई पावर 2। यहां तक कोई मसला। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपको x की वैल्यू पता है, आप बोलेंगे सर 3 है, मैंने बोला बिल्कुल सही। मैंने आपसे पूछा डेल्टा x की वैल्यू पता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 0.1, तो पुट कर देता हूं इसके अंदर, तो यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा 3, डेल्टा x की जगह क्या आएगा 0.1, तो यहां भी x की जगह क्या आ जाएगा 3, डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा 0.1 और इसका स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा क्या आया। सर अब क्या करें, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो यहां पर एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला क्या था भाईजान, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है, हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज बराबर होता है किसके, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, सही है ना। तो यहाँ पे डेल्टा वाई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बराबर किसके होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला है, सही है, इसको याद रखिएगा। अब यहां पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.1 आ गई,
माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर 3 है, आ गई, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर 0.1। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू तो मैं कैलकुलेट करूंगा अभी। बाकी एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, दैट इज 9 पाई। तो ये आ गया हमारे पास 9 पाई एंड डिवाइडेड बाय 0.1। तो इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं और फिर आपको वैल्यू बता देता हूं। सो यहाँ स्टूडेंट मैंने वैल्यू को कैलकुलेट करा, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आई 9.61 पाई। और यहां पर उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसकी जो वैल्यू थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना एफ ऑफ 3 प्लस का 0.1, इसकी वैल्यू क्या है 9.61 पाई, इसकी जगह पर आ गई। और 9.61 में से माइनस कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे 9 पाई को, तो आंसर आएगा 0.61 पाई। 0.61 को डिवाइड करवाएंगे 0.1 से, तो आंसर आएगा 6.1 और पाई अपनी जगह पर। यहां जाके हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल सवाल था। एक दफा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला काम क्या होता है, डेल्टा एक्स को निकालना कि एक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया, चेंज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो फंक्शन आपको गिवन होगा वो लिखेंगे। उसके बाद जो आपको एक्स की वैल्यू होगी उसमें पुट करेंगे, फंक्शन में वैल्यू क्या आ रही है वो देखेंगे। अब एक्स के अंदर डेल्टा एक्स को ऐड करेंगे, तो उसके बाद फंक्शन में ये आ गया, एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। उसके बाद सिंपल वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, इसे नोट करें। उसके बाद इसका पार्ट 2 करवा देता हूं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, और मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। उससे पहले एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, इससे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट के अंदर एक मिस्टेक करी है बुक ने, कि उन्होंने लिखा हुआ था एरिया इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। ये असल में फॉर्मूला किसका पता है, एरिया ऑफ सर्कल। अगर आपको कभी भी सर्कल का एरिया निकालना हो तो आप यूज करते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फंक्शन था तो इसलिए पाई एक्स स्क्वायर लिखा है। और बताया गया था कि वेयर एक्स इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। नहीं ना, क्योंकि जब हम एरिया सर्कल का निकाल रहे हैं तो रेडियस भी किसका होगा, सर्कल का होगा। तो ये मिस्टेक हो गया। असल में उन्होंने उस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के अंदर लिख दिया है कि वो क्या बोलते हैं एरिया ऑफ स्फीयर, गलत है, वो एरिया ऑफ सर्कल होगा। जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां मैंने सही कर दिया। और यहाँ पे इन्होंने गलती क्या करी इस पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि ये वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है। तो यहाँ जो एक्स है वो भी किसका हमारे पास क्या होगा, रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। बुक में असल में क्या लिख दिया, रेडियस ऑफ सर्कल, वो भी गलत है, आगे पीछे कर दिया इन्होंने। चलिए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने आ गया वॉल्यूम, ये फंक्शन आ गया। अब हमें बता दिया कि एक्स इज द क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है ए से बी, ए हमारे पास ये आ गया, बी हमारे पास ये आ गया। सबसे पहला काम डेल्टा एक्स निकालना कि एक्स में कितना चेंज आया, जल्दी से निकाल लेंगे। डेल्टा एक्स जो होता है वो बराबर होता है किसके, फाइनल माइनस इनिशियल के। फाइनल हमारे पास कितना है 1.9, इसमें से माइनस कर देंगे, इनिशियल कितना है 2, तो 1.9 में से माइनस कर देंगे 2 को, तो आंसर आएगा नेगेटिव 0.1। यहां तक कोई प्रॉब्लम, खुश है ना, खुश रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलें अब क्या करें सर, बिल्कुल सबसे अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे। जो हमारा v है वो जो v है वो बराबर होगा किसके, f ऑफ x के बराबर होगा। और f ऑफ x हमारा किसके बराबर होगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई x क्यूब के। अब हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप बोलेंगे सर 2 है, बिल्कुल। तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई, जब इस x की जगह 1 आता है, ये वाले x की जगह भी 1 आता है। तो अब x की जगह 2 आया, तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 आ जाएगा, बिल्कुल। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का क्या होगा 16, और ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3, और अपनी जगह पे क्या आ जाएगा पाई, 16 पाई डिवाइडेड बाई 3। सर अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हमें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी तो निकालना, क्या होगा, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स ये किसके बराबर होगा, जब यहाँ पे x की जगह 1 था, ये वाले x की जगह भी 1 था। जब इस x की जगह x प्लस डेल्टा x आ गया, तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, x प्लस का डेल्टा x आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस का डेल्टा x, और पावर क्या है, अच्छा मैंने गलती भी करी स्टूडेंट कि यहाँ पे पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 4 कितना होता है 32। तो यहाँ पे 16 नहीं आएगा, असल में क्या आएगा 32 आएगा। क्लियर, चलें अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमारे पास x की वैल्यू है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 2 है, ये आ गया 2। डेल्टा x की वैल्यू है बिल्कुल 0.1,
सॉरी नेगेटिव 0.1, तो यहां से प्लस हटा देंगे, क्या आ जाएगा माइनस का 0.1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव 0.1 और इसकी पावर क्या है 3। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ अब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। अब यहाँ ए नहीं आएगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे अब कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है v, तो यहाँ पे क्या आएगा आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इज फॉर्मूला आपके सामने। यहाँ पे क्या हो जाएगा a हट जाएगा, क्या आ जाएगा डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा x बराबर होगा किसके एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब बहुत आसान सा काम है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है बिल्कुल 2 है प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव 0.1 है, तो यहाँ प्लस हटा देंगे क्या आ जाएगा नेगेटिव 0.1 एंड माइनस का एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है आप बोलेंगे सर 2 है एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हमारे पास कितना है डेट इज नेगेटिव 0.1। सो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर देता हूँ। सो यहाँ स्टूडेंट मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको कैलकुलेट करने के बाद आई वैल्यू 9.145 पाए और यहाँ पर मैं 32 को डिवाइड कर दिया 3 से तो आया 10.66 और पाए तो था ही। तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया, f ऑफ 2 माइनस का 0.1 की वैल्यू आ गई 9.145 पाए और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या निकाली थी 10.66 पाए और नेगेटिव 0.1 से डिवाइड कर दिया। इसमें तो इसको माइनस करेंगे ये वैल्यू आएगी, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप 1.515 को डिवाइड करवाएंगे 0.1 से तो आपको मिलेगा 15.15 पाए अपनी जगह पर। बुक में आंसर मुझे नहीं पता स्टूडेंट क्या है, सही है ना, तो आप यहाँ पे भी छोड़ दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर आप 15.15 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, तो आपके पास आंसर ये भी आएगा। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, सिर्फ इसमें पाई दिख रहा है और यहाँ पाई को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों ही आंसर सही हो गए, आपकी मर्जी है। और बुक में पता नहीं कौन सा गिवन हो, पिछले वाले सवाल मैंने सिर्फ यहीं तक पाई तक करवाया था, तो उस क्वेश्चन में भी आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको शायद एक और वैल्यू मिल जाएगी। तो आप मुझे नहीं पता बुक में क्या गिवन है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा सर बुक में तो आंसर कुछ और आ रहा है, तो आप टेंशन मत लिया करें, सिर्फ पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर डिफरेंट हो जाता है आपके सामने। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। आए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें मेथड तो चेंज हो ही नहीं रहा। सवाल क्या लिखा हुआ है, द प्राइस पी इन रुपीज आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाय पी ऑफ टी, एक फंक्शन के तौर पर हमें दे रहा है। फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने का। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है महंगाई, महंगाई बढ़ने का रेट हमें बता रहा है क्या है 3 to 3.5 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पर टी हमारा 3 है और बाद में कितना हो गया 3.5 ईयर्स होगा। तो अब हमारे को सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। सवाल में देखिए ये जो P है ना, ये P हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल और जबकि ये जो T है ये हमारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे चेंज इन T कितना आया, सही है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा T, तो डेल्टा T हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल कितना है 3.5 माइनस इनिशियल कितना है 3, तो 3.5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। इतना बात क्लियर। अब हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है p ऑफ t है और इज इक्वल टू क्या है 3t स्क्वायर प्लस का t एंड प्लस का 1। अब हम क्या करते हैं t की वैल्यू क्या रख देता हूं 1, सॉरी t की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है सवाल में 3, तो ये आ जाएगा 3। अब आप बोलेंगे सर t की वैल्यू 3 भी है, t की वैल्यू 3.5 भी है, असल t की वैल्यू ये, तो ये आ गई इज इक्वल टू 3, t की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और इसके ऊपर क्या स्क्वायर प्लस t की जगह क्या आ जाएगा 3 और इसके बाद आ गया प्लस का 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 3 क्या होता है 27 और 27 प्लस का 3 कितना होता है 30 और 30 प्लस का 1 कितना होता है 31। अब हम क्या निकालेंगे p ऑफ t प्लस का डेल्टा t, ये कितना होगा सिंपल सी बात है बहुत आसान है। जब इस t की जगह t था तो ये आ रहा था, जब इस t की जगह 1 था तो इस t की जगह भी क्या आ रहा था 1 आ रहा था। अब इस t की जगह पर t प्लस का डेल्टा t आ रहा है तो ये वाले t की जगह भी क्या आ जाएगा t प्लस का डेल्टा t आ जाएगा और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस इस वाले t की जगह भी क्या आ जाएगा t प्लस का डेल्टा t आ जाएगा और उसके बाद क्या है प्लस का 1। अब
क्या आपको टी की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। कितनी है? 3। तो ये आ गई 3 प्लस का डेल्टा टी की वैल्यू पता है? बिल्कुल 0.5 इज इक्वल टू 3 टी की जगह क्या आ जाएगा? 3 डेल्टा टी की जगह आ जाएगा 0.5 और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। टी की जगह क्या आ जाएगा? 3 प्लस का डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा? 0.5 और प्लस का 1। इसको सॉल्व करके मैं आपको वैल्यू बता दूंगा, इसकी टेंशन ना लें। अब हम क्या निकालेंगे? नाउ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसमें चेंज आ रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? आप बोलेंगे सर y है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? v थोड़ी लिखेंगे, y लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? क्योंकि मैंने इस फंक्शन को क्या माना? y इज इक्वल टू pt माना है, तो यहाँ पर y हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और t हमारा क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो y में चेंज आ रहा है, किसकी रिस्पेक्ट से आ रहा है? t की रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से थोड़ी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू t इज। अब सर क्या करें? एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला याद है ना? याद करें नहीं है तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा स्टूडेंट। क्या होगा? अब जरा देखें, फॉर्मूला यही है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। तो यहाँ हम यूज करेंगे स्टूडेंट किसको? डेल्टा। अब हमारा फंक्शन क्या है? y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? t इज इक्वल टू एफ टी प्लस का डेल्टा टी माइनस का एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है। कंडीशन में हमारे पास x होता है ज्यादातर में, और कभी t होता है, तो आपको उसके हिसाब से लिखना है। अब t की वैल्यू कितनी है भाईजान? हमारे पास t की वैल्यू है, हमारे पास कहां गई? 3 है, प्लस का डेल्टा t की वैल्यू कितनी है? 0.5 माइनस का f ऑफ t हमारे पास क्या है भाईजान? t हमारे पास क्या है? 3 एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा t हमारे पास क्या है? दैट इज 0.5। तो मैं क्या करता हूँ? इसे सॉल्व कर देता हूँ और उसके बाद इसका आंसर आपको शो करवा देता हूँ। सो यहाँ स्टूडेंट मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है और वो निकल के आई है, दैट इज 41.25। लेकिन आप लोग एक और बात बोल रहे होंगे, सर आपने सवाल में फंक्शन में देखे क्या लिखा? p, और आप यहाँ पे लिख रहे हैं f का वर्ड यूज कर रहे थे। तो स्टूडेंट मेरी गलती थी, क्योंकि आदत हो गई स्टूडेंट, क्योंकि जितने भी फंक्शंस हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े सब में f ऑफ x आ रहा है, तो वो दिमाग में ना फिट हो गया, समझ रहे हो? तो ये बात है। तो यहाँ पे मैंने सही कर दिया है। असल में यहाँ क्या आएगा? p, क्योंकि हमारा फंक्शन कौन है? p है। क्लियर? सो यहाँ पर आप लिखेंगे p ऑफ t प्लस का डेल्टा t माइनस का p ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। सो यहाँ पे p ऑफ 3 प्लस का 0.5 की वैल्यू कितनी निकल के आई? दैट इज 41.25 आ गई, माइनस p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी निकल के आई? दैट इज 31 आ गई, एंड डिवाइडेड बाय 0.5। 41.25 में से माइनस करेंगे 31 को, तो ये आ जाएगा 10.25, और 10.525 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो आंसर आ जाएगा 20.5। और यहाँ जाके ये मजेदार सा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट। इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, और इसका पार्ट 1, पार्ट 2 भी करेंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत बातें लिखी हुई है, अब मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ क्योंकि इतना काम तो है नहीं। लिखा हुआ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है। इट हाइट इन मीटर, इसकी जो हाइट है मीटर में मेजर की जा रही है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिट हमारे को पता है मीटर्स। आफ्टर टी सेकेंड बाद क्या होगा? इज गिवन बाय द फंक्शन, इस फॉर्मूले की मदद से हम हाइट को कैलकुलेट कर पाएंगे। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है व्हेन, जब t चेंजेस फ्रॉम a टू b, जो चेंज हो रहा है वो t के अंदर आ रहा है a से b। तो सबसे पहले चेंज किसके अंदर आ रहा है? t के अंदर आ रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? t है। तो सबसे पहले निकालते हैं स्टूडेंट t के अंदर कितना चेंज आ रहा है, जरा चेक तो कर लें। तो चेंज इन t क्या होगा? फाइनल हमारे पास कितना है? 2.1 माइनस इनिशियल कितना है हमारे पास? 2, तो 2.1 में से 2 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.1। यहां तक कोई मसला है? क्लियर? चले अब यहां पे हम लेके ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू h ऑफ t एंड इज इक्वल टू -16t स्क्वायर प्लस का 80t। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, तो मैं h t की जगह क्या पुट कर दूंगा? 2 पुट कर दूंगा। तो ये वाले t की जगह पे क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 80, और ये आ जाएगा t की जगह क्या आ जाएगा? 2, और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करके वैल्यू लिख दूंगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है h ऑफ t प्लस का डेल्टा t, ये कितना आएगा? तो यहाँ पर जब t था तो यहाँ भी t था, अब यहाँ पे t नहीं है, t प्लस का डेल्टा t है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? t प्लस का डेल्टा t, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, तो आ गया स्क्वायर प्लस का 80, t की जगह पे क्या आ जाएगा? t प्लस का डेल्टा t।
अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपको टी की वैल्यू पता है? बिल्कुल, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। डेल्टा टी की वैल्यू पता है? बिल्कुल 0.1। सो यहां पर ये वाले क्या होगा, यहां पे भी क्या होगा, टी की जगह क्या आ जाएगा 2, डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा 0.1, इसका स्क्वायर प्लस का 80, टी की जगह क्या आ जाएगा 2, डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा 0.1, और इसकी मैं वैल्यू कैलकुलेट करके आपको निकलवा देता हूं। क्लियर? उसके बाद हम लिखेंगे नाउ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। यहां में क्या निकालना है? वैसे तो हमें निकालनी है क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो यहां हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। नाउ एवरेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके, चले यहां पे डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट को छोड़ें, इज गिवन बाय, चले भाई अब क्या हो जाएगा सर देखें। अब यहां पर इसको मैं काट देता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्वियस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल हलवा है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं है, क्या है, एच है, तो क्या लिखूंगा, एच ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, सॉरी एच ऑफ टी प्लस का डेल्टा टी माइनस का एच ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब स्टूडेंट यहां पर h की वैल्यू, h अपनी जगह पर, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप बोलेंगे सर 2 है, डेल्टा t की वैल्यू क्या है 0.1, माइनस का h ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा t की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.1। अब मैं क्या कर देता हूं, इनकी वैल्यूज को लिखकर सॉल्व कर देता हूं। सो यहां पर मैंने वैल्यूज को कैलकुलेट किया, यहां पे पावर 1 है 2 नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था। सो यहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू 96, और यहां पे वैल्यू आ गई 97.44। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास h ऑफ 2 प्लस का 0.1 की वैल्यू क्या निकल के आई 97.44, तो h ऑफ 2 प्लस का 0.1 की जगह क्या आ गया 97.44 माइनस h ऑफ 2 की वैल्यू कितनी निकल के आई 96, तो ये आ गया 96। इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 1.44, और 1.44 को डिवाइड करवाएंगे 0.1 से, आंसर आ जाएगा 14.4 यूनिट। लाजमी लिखना स्टूडेंट, ये क्या है, वेलोसिटी है ना, और उसने क्या बताया, डिस्टेंस किसके अंदर है, मीटर्स के अंदर, और जो टी है वो सेकंड्स के अंदर है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। और यहां जाके ये मजेदार सा क्वेश्चन स्टूडेंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो आया बढ़ते हैं स्टूडेंट इसके पार्ट 2 की तरफ, और ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। ये भी बिल्कुल सेम है, सही है। अब यहां पे आप देखें तो यहां पे ए की वैल्यू 2 है, अभी भी वही है, लेकिन बी की वैल्यू पहले थी 2.1 और अब कितनी हो गई 2.01। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चेंज इन टी, टी में कितना चेंज आया, तो फाइनल वैल्यू क्या है 2.01, इसमें से माइनस किसको कर देंगे 2 को, तो 2.01 में से माइनस करेंगे 2 को, तो आंसर आएगा 0.01। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर क्या करें, देखो स्टूडेंट ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम, ये सब ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू अभी भी क्या है 2, इसका मतलब t की वैल्यू अभी भी क्या है 2 है, तो ये वाला काम तो सेम रहेगा। फर्क कहां पर आएगा, यहां पर हमने क्या किया, h ऑफ t प्लस का डेल्टा t करते हैं, अब इसके अंदर t और डेल्टा t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां पर t हमारे पास क्या है, अभी भी 2 है, प्लस का डेल्टा t हमारे पास क्या है 0.01 इज इक्वल टू -16, t की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और डेल्टा t की जगह क्या आ जाएगा 0.01, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस का 80, t की जगह पे क्या आ जाएगा 2, और डेल्टा t की जगह क्या आ जाएगा 0.01, आंसर क्या आ जाएगा वो देख लेंगे। क्लियर, इतना काम समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं है। अब सिंपल सी बात है, वेलोसिटी निकालने है, फॉर्मूला वही है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या आ गया, सो यहां पर h ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारे पास, सवाल में 2 है, डेल्टा t की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.01, क्लियर, ये निकालिए। उसके बाद माइनस h ऑफ t हमारे पास क्या है 2 एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा t, डेल्टा t की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.01। मैं इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं क्या आ रही। सो यहां स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू डाल दी, वैल्यू निकाली हमने, क्या निकल गया, दैट इज 96.1584। सो हमारे पास h ऑफ 2 प्लस का 0.01 की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज
इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, दैट इज 96.1584 माइनस एच ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास पहले से थी, दैट इज 96 आ गई, और उसको डिवाइड करवाएंगे किससे, 0.01 से। सो 96.1584 में से माइनस करेंगे 96 को, आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 1584। इसको डिवाइड करवाएंगे 0.01 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 15.84 मीटर पर सेकंड। लाजमी यूनिट लगाइएगा क्योंकि उसने बताया वेलोसिटी है। क्लियर। और यहां जाके आज की वीडियो होती है स्टूडेंट कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह आपको इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगा। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।